भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 15 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम 14 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 15। इस अध्याय में सूर्य नारायण के अभिषेक का वर्णन और रथ यात्रा के प्रथम दिन के कृत्य का वर्णन है। रुद्र भगवान पूछते हैं कि सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस काल में और किस विधि से करनी चाहिए, और रथ यात्रा करने वाले पुरुष को और जो रथ को खींचते हैं, रथ के साथ जाते हैं, रथ के आगे नृत्य करते हैं, गाते हैं, उनका क्या फल होता है, यह आप लोक हित के लिए वर्णन करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे रुद्र, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब हम इनका वर्णन करते हैं, आप प्रीति से श्रवण करें। सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रोत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के अर्थ हमने प्रवृत्त किए हैं। ये दोनों उत्सव करने चाहिए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल सप्तमी को घृत से सूर्य नारायण को श्रद्धा से जो स्नान कराते हैं, वह पुरुष स्वर्ण के विमान में बैठकर अग्नि लोक को जाकर वहां दिव्य भोग भोगते हैं। जो पुरुष शर्करा सहित भात, मिठाई और चित्रवर्ण का भात सूर्य नारायण के अर्पण करते हैं, वह ब्रह्मा लोक को पाते हैं। जो सूर्य नारायण के उपटना लगाते हैं, वह सूर्य लोक में निवास करते हैं। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों से सूर्य नारायण को स्नान कराते हैं और प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष, प्रयुदक, रुद्रजट, शोण, गोकर्ण, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, कालप्रिया, मित्रवन, भांडीरवन, चक्रतीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, तापी, वेत्रवती, गोदावरी, पयोष्णी, कृष्णा, वेणा, शतद्रु, पुष्करणी, कौशिकी, सरयू आदि सब तीर्थ, नदी और समुद्रों का उस समय स्मरण करें और दिव्य आश्रम और देव स्थानों की भी ध्यान करें। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा महीने भर उस स्नान में ही सूर्य नारायण को ध्यान में रखें और नित्य भक्ति से पूजन करें। माघ कृष्ण सप्तमी को पक्की ईंटों से बनी हुई वेदी पर सूर्य नारायण की स्थापना करके हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और भांति भांति के नृत्य, गीत, वाद्य आदि उत्सव कराएं। फिर माघ शुक्ल पंचमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी की रात्रि के समय भोजन और सप्तमी को उपवास करें। हवन और ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और भांति भांति के नृत्य, वाद्य आदि उत्सव कराएं। फिर माघ शुक्ल पंचमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी की रात्रि के समय भोजन और सप्तमी को उपवास करें। हवन और ब्राह्मण भोजन आदि कराकर सबको दक्षिणा देकर पौराणिक का भली भांति पूजन कर स्वर्ण के रत्न जड़ित रथ में सूर्य नारायण को विराजमान करें और वह रथ उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा रहे। रात्रि को सब जागरण करें और नृत्य होता रहे। दूसरे दिन अर्थात माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा में रथ के आगे भांति भांति के बाजे बजते हैं, नृत्य, गीत और वेद ध्वनि होती है। पहले रथनगर के उत्तर द्वार पर जाते हैं, फिर क्रम से पूर्व, दक्षिण और पश्चिम द्वारों पर भी जाते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सब उपद्रव निवृत्त होते हैं, युद्ध में जय मिलती है, सब प्रजा और पशु निरोग रहते हैं। रथ यात्रा करने वाले की संतान बढ़ती है और रथ को खींचने वाले तथा रथ के आगे साथ जाने वाले सूर्य लोक को जाते हैं। रुद्र भगवान
कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मंदिर में स्थापित की हुई प्रतिमा को किस प्रकार उठाएं और रथ में स्थापना करें, यह हमको संशय है, क्योंकि उस प्रतिमा की तो स्थिर प्रतिष्ठा हो रही है, फिर कैसे चला सकते हैं, यह संदेह आप निवृत्त कीजिए। रुद्र का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि संवत्सर के अवयवों से जिस रथ का वर्णन प्रथम हमने किया था, मुख्य तो वही रथ है। उसको देखकर विश्वकर्मा ने सब देवताओं के लिए रथ बनाए। विश्वकर्मा का बनाया रथ पूजन के लिए सूर्य भगवान ने अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। तब से यह रथ यात्रा चली आती है। सूर्य भगवान तो नित्य आकाश में भ्रमण करते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा के चलाने में कुछ भी दोष नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं की प्रतिमा स्थापित होने के अनंतर उनको उठानी नहीं चाहिए। सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रति वर्ष करनी चाहिए। सोने, चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अति सुंदर और बहुत दृढ़ रथ बनाएं। उसके बीच प्रतिमा की स्थापना करके उत्तम लक्षणों से युक्त अति सुशील घोड़े रथ में जोड़ें और उन घोड़ों को केसर से रंग कर अनेक आभूषण, पुष्पमाला, चामर आदि से अलंकृत करें। इस प्रकार रथ को तैयार कर सब देवताओं का पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराकर दक्षिणा दें। फिर दीन, अंधे, कृपण, अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करें। किसी को विमुख नहीं जाने दें। जो क्षुधा से पीड़ित कोई विमुख हो जाए तो पितरों को अधःपात होता है। इसलिए इस सूर्य भगवान के यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करें और मंत्रों से बलि देकर वामदेव्य, मानस्तोकर, थंथर और आकृष्णेन इत्यादि ऋचा पढ़ें। फिर पुण्याहवाचन और अनेक प्रकार के वाद्यों का शब्द कर सुंदर मार्ग में रथ चलाएं, जिसमें धक्का न लगे। घोड़े भी न हो तो अच्छे बैल रथ में लगाएं अथवा पुरुष ही उस रथ को खींचें। 30 अथवा 16 ब्राह्मण प्रतिमा को मंदिर से उठाकर रथ में बड़ी सावधानी से विराजें और दोनों ओर सूर्य नारायण की दोनों पत्नियों की स्थापना करें। सदाचारी और वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं की पिछली ओर बैठें और प्रतिमाओं को संभालते रहें। सारथी भी चतुर होना चाहिए और स्वर्ण दंड से भूषित छत्र रथ के ऊपर लगाएं और अति सुंदर रत्नों से जड़े स्वर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं लगी हों। रथ के अग्रभाग में सारथी होकर ब्राह्मण को बैठाएं और अपने स्थान से चलकर पहले नगर के उत्तर द्वार पर रथ को ले जाएं। वहां एक दिन रहें और अनेक प्रकार के नाच, वेद पाठ, पुराण की कथा और ब्राह्मण भोजन वहां कराएं और ब्राह्मण ही सब उत्सव करें। नवमी के दिन रथ को चलाकर पूर्व द्वार पर जाकर एक दिन रहें, वहां क्षत्रिय उत्सव करें। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ को ले जाएं, वहां पर वैश्य पूजन और उत्सव करें। चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ को ले जाएं, वहां पर सब शूद्र उत्सव करें। वहां से नगर के मध्य में रथ को ले जाएं और संपूर्ण ब्राह्मण पूजन करें और उत्सव करें। उस दिन राजा भी बड़ा उत्सव करता है, दीपमाला कराता है, ब्राह्मणों को दान देता है और भोजन कराता है। फिर वहां से अपने मंदिर में रथ को लेके आए। तब सब नगर के लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें और एक दिन रात रथ में ही प्रतिमा रहें। दूसरे दिन प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी पर्यंत रथ यात्रा हो और चतुर्दशी को अपने स्थान में स्थापन करें। इस रथ यात्रा के करने से सब विघ्न निवृत्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे रुद्र, जिन जिन देवताओं को जो जो नैवेद्य देना चाहिए वह हम कहते हैं। खीर और यवागु ब्रह्मा जी को, कार्तिकेय को फल, यमराज को मद्य और मांस, इंद्र को अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य, अग्नि को हविष्यन्न, विष्णु को उत्तम अन्न, राक्षसों को मद्य, मांस और भात, रेवत को मांस व भात,
प्रेतराज को तिल और भात अर्पण करें। अश्विनी कुमारों को अपूप, वसुओं को मांस और भात, पितरों को घी, खीर और शहद, कात्यायनी को यवागु, लक्ष्मी को दही, सरस्वती को त्रिमधु, वरुण को इक्षुरस और भात खंड और भात, कुबेर को घृत और तक्र, मरुतों और मृतिकाओं को मांस भात दाल, गणपति को बहुत उत्तम मोदक, ऋषियों को दूध भात, नागों को दूध, सूर्य भगवान को नाना प्रकार की बलि, सूर्य के वाहनों को घृत और सुरा, ब्रह्मा को घृत, रुद्र को तिल, भास्कर को देवदारू, इंद्र को राजवृक्ष, विष्णु को सप्त धान्य, वायु को मत्स्य और भात, यक्षों को अनेक प्रकार के अन्न और विकंकत वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पण करें। यम को कर्णिकार पुष्प, अश्विनी कुमारों और लक्ष्मी को कमल, चंडिका को चंदन, सरस्वती को मक्खन, विनीता को विष, अप्सराओं को चमेली के पुष्प, वरुण को अग्निमंथ वृक्ष के फूल, नेत्रिति को फल और मूल, कुबेर को बेल के फल, मरुतों को कैथ के फल, गंधर्वों को सुगंधित द्रव्य, वसुओं को कपूर, गणाधिप को देवदारू, भूतों को बहेड़े, पितरों को पिंड मूल, गौवों को यव, मातृकाओं को अक्षत, विघ्नपति को गूगल, ऋषियों को पलाश के पुष्प, विश्व देवों को मोदक, नागों को विष और सूर्य नारायण को सब प्रकार के पुष्प, धूप और नैवेद्य अर्पण करें। इस प्रकार प्रातःकाल और सायंकाल के समय सबको बलि देकर शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल दें अथवा तिलों का हवन करें और सब देवताओं को देवदारू की धूप दें। कश्यप के अंग से तिल उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तिल परम पवित्र और देवता तथा पितरों के प्रिय हैं। तिलों से स्नान करें और तिलों का दान, हवन और भोजन करें तो बहुत फल होता है। इस प्रकार ग्रह और देवताओं का पूजन करके सूर्य भगवान की आरती करें। फिर दोनों पत्नियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करके 10 दिन तक पूजा करें। इस दशहिका का पूजन करने से बहुत फल होता है और उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूजन करके सूर्य देव को अपने स्थान पर स्थापित करें। इससे भगवान सूर्य नारायण की उत्तम कृपा प्राप्त होती है और जो भी इस प्रसंग को पढ़ता व सुनता है वह भगवान सूर्य के लोक को जाता है। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को आषाढ़ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।